हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे साइन कन्वेंशंस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कॉन्केव मिरर? एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसके बाहर की तरफ पॉलिशिंग होती है और अंदर का सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला यूज। इट इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। ठीक है, आप देखते होंगे जो बार्बर शॉप में जो शेविंग मिरर्स होती है उसमें जो फेस होता है वो इवन बड़ा दिखाई पड़ता है। और जो ब्यूटी पार्लर्स में मेकअप वाले जो मिरर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो उन मिरर्स में भी जो यूज होता है वो कॉन्केव मिरर का होता है, जिससे कि वो लार्ज साइज इमेज देख पाए फेस का। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखते हैं। इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस, सी सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स। आपने देखा होगा जो टॉर्च होती हैं या सर्च लाइट या हेडलाइट्स, वो कुछ ऐसा होता है जैसे ये मान लीजिए टॉर्च है, ऐसे 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 टॉर्च होती है। ठीक है, ये ग्लास होता है, यहाँ पे बल्ब लगा होता है ऐसे। तो ये क्या काम करता है, यहाँ से ये टकरा के ऐसे पूरा जो लाइट होता है वो उसको पैरेलल करने के पैरेलल कर देता है, जो भी लाइट्स होती है उसको पैरेलल कर देता है इस तरीके से। सो वही बोला गया है, इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल। हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स आप देखोगे तो पीछे भी आपको सिल्वर का मिरर जैसा दिखाई पड़ेगा और वो कॉन्केव होगा, दबा हुआ होगा, ऑफ व्हीकल टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द डेंटिस्ट, ठीक है, डेंटिस्ट यूजेस कॉन्केव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अब तो खैर बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई। शुरू में पहले के टाइम पर जो डेंटिस्ट यूज करते थे वो कॉन्केव मिरर यूज करते थे। उसके बाद फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, लार्ज साइज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड। लार्ज साइज्ड मतलब छोटे, अगर आप कॉन्केव मिरर को यूज करोगे तो इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, इसलिए बोला गया लार्ज साइज मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। ये सोलर फर्नेस ऐसी फर्नेस होती हैं जहां पर जो इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज की जाती है और वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करनी होती है, तो छोटे नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम लार्ज साइज कॉन्केव मिरर्स यूज करते हैं। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर भी आप जानते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में जो इस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर वाला होता है, उभरा हुआ वाला जो पार्ट होता है आपका वो होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस बहुत कम है, जनरली ये व्हीकल्स में ही आज के टाइम पर यूज होता है सबसे ज्यादा। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज। सबसे कॉमन यूज इसका यही है, ये रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, जो व्हीकल्स में हम यूज करते हैं, जो ट्रक में, बाइक में, स्कूटी में जो भी यूज करते हैं, वो हम कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जिससे कि हम जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाए। ठीक है, और छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो पता चल जाएगा ज्यादा अमाउंट में कितने सारे जो व्हीकल्स हैं वो पीछे से आ रहे हैं। अब सेकंड में क्या है, बिग साइज कॉन्वेक्स मिरर्स। ये पहले यूज होता था। ठीक है, जो बिग साइज कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। मतलब पहले के टाइम पर जब सीसीटीवी कैमरे नहीं हुआ करते थे उस टाइम पर बड़े से ऐसे कॉन्वेक्स मिरर हुआ करते थे ऐसे। ठीक है, ऐसे बहुत बड़े से कॉन्वेक्स मिरर हुआ करते थे जिसमें कि पूरी शॉप का जो भी ओवरव्यू होता था वो दिखाई पड़ता था। जिस टाइम पर पहले के टाइम पर यूज होते थे, ये और भी यूज होते थे, जैसे जैसे ये कोई वे है, जैसे ये कोई रास्ता ऐसा है। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ से आ रहा है और कोई यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पर इनके बीच में भी ऐसे यूज कर दिया जाता था यहाँ पर, तो जिससे यहाँ वाले को इधर की फोटो दिख जाती थी और यहाँ वाले को इधर की फोटो दिख जाती थी। ठीक है, मतलब रास्तों में भी यूज होता था, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी यूज होता था इसी पर्पज से। ठीक है, तो बस यही यूज है आज के टाइम पर। तो सबसे ज्यादा यूज इसके जो व्हीकल्स होते हैं व्हीकल्स में यूज हो पाते हैं। इससे पहले कि हम साइन कन्वेंशन को समझे उससे पहले एक छोटा सा पार्ट और है इस चैप्टर का। जैसे हम अगर ये पता लगाना चाहें कि जो हमारे पास मिरर है वो कॉन्वेक्स है, कॉन्केव या प्लेन है, तो कैसे पता लगाएंगे? तो जनरली दो मेथड होते हैं। एक तो आप टच करके पता लगा सकते हो, तो बाय टच, और एक मेथड होता है कभी कभी टच से पता नहीं चल पाता है कि वो कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है या प्लेन है, क्योंकि जैसा हम बनाते हैं डायग्राम वो एग्जैक्टली वैसा नहीं दिखाई पड़ता है, वो एकदम प्लेन के जैसा ही दिखाई पड़ता है। तो एक और मेथड हो सकता है, हम बाय इमेज फॉर्मेशन की हेल्प से पता लगा सकते हैं। तो बाय इमेज, तो सबसे ज्यादा जो अच्छा मेथड होता है वो बाय इमेज वाला ही होता है। ठीक है, अब छू के इतना अच्छा पता नहीं लगा सकते, अगर बहुत एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहे हैं या बने हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम प्लेन जैसे दिखाई पड़ते हैं और लगता है कि ये प्लेन है, बट होते नहीं है। तो कैसे इमेज से हम पता लगाएंगे? देखिए, अगर मान लीजिए वो प्लेन है, अगर वो प्लेन मिरर है तो क्या होगा,
कैसे पता लगाएंगे इमेज से? तो प्लेन मिरर की पहचान क्या होती है? हमेशा प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो हमेशा सेम साइज का बनेगा। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो हमेशा सेम साइज होगा, सेम साइज्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होगा। ठीक है, और क्या होगा? ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा इरेक्ट होगा, हमेशा सीधा बनेगा, कभी उल्टा नहीं बनेगा, और हमेशा वर्चुअल बनेगा, मतलब आप इसको किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पाओगे कभी भी। सो हमेशा वर्चुअल बनेगा। ये 3 तरह के होते हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि वो प्लेन मिरर है। और अगर अब हमें पता लगाना हो कि ये कॉन्केव मिरर है तो देखिए क्या होगा। देखिए कॉन्केव मिरर में क्या पहचान होगी? कॉन्केव मिरर को हम ऐसे पहचान सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको जो कॉन्केव मिरर का यूज बताया तो उसमें बताया कि जो पार्लर्स या बार्बर शॉप में यूज होता है वो जनरली कॉन्केव मिरर होता है। वहां पर ये क्यों होता है? क्योंकि जो फेस होता है जिससे उसका फेस का साइज बड़ा देख सके। तो अगर जो जनरली बता रहा हूँ, जो अगर बहुत पास से देखने पर, मतलब बहुत दूर से नहीं देखना है, बहुत दूर से देखेंगे तो उल्टी बनेगी इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। अगर दूर से देखेंगे, मतलब अगर आप बहुत फार ऑब्जेक्ट होगा तो वहां पर जो इमेज होगा वो उल्टी बनेगी, इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड बनेगा, वर्टिकली इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन ये जनरली ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, कि बहुत दूर से आप देख रहे हो। ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गई, ये तो आपको पता है। इसके अलावा अगर इसको पास से देखोगे, अगर आप अपने आप को पास से देखोगे या किसी ऑब्जेक्ट को पास रखोगे तो उस टाइम पर अगर नियर ऑब्जेक्ट होगा तो जो इमेज बनेगा, तो इमेज कैसा बनेगा? वो बनेगा इरेक्ट बनेगा और लार्ज साइज्ड बनेगा। ठीक है, लार्ज साइज्ड, बड़ा बनेगा हमेशा। ठीक है, और ये भी वर्चुअल होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा? वर्चुअल होगा, इसे भी आप ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर ये जो होगा वो रियल होगा, इसे आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में अगर फार ऑब्जेक्ट है और नियर ऑब्जेक्ट है तो आराम से आप इसे देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो नियर ऑब्जेक्ट वाला ही मिलता है। ठीक है, जैसे आप एक चम्मच नया खरीद कर लेके आते हो, स्पून खरीद कर आते हो, तो अगर आप उसे दूर से देखोगे तो आपका जो फेस होगा उल्टा दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे उसको आप पास में लेकर आओगे तो आपका जो फेस है वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में कैसे ये होता है। देखिए, तो कॉन्वेक्स मिरर को कैसे पहचानेंगे? कॉन्वेक्स मिरर को पहचानना सबसे आसान होता है। देखिए, इसमें क्या होगा, जो भी आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लो, ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी, एनीवेयर आप कहीं पे भी रख लो, यहाँ पर जो इमेज होगा वो हमेशा स्मॉल साइज बनेगा। ठीक है, इमेज जो होगा ऑलवेज स्मॉल साइज्ड, हमेशा ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो हमेशा इमेज अगर छोटा बन रहा है, हमेशा छोटा बन रहा है, मतलब पक्का क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। जो हम व्हीकल्स में देखते हैं, तो व्हीकल्स में एक लाइन भी लिखी होती है कि जो आप कुछ व्हीकल्स में जो कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं वो लिखा होता है उसमें कि जो आप ऑब्जेक्ट में इमेज देख रहे हैं, सॉरी जो इमेज आप देख रहे हैं वो जरूरी नहीं कि उतनी ही डिस्टेंस पर हो। ठीक है, और उतनी ही साइज का हो। तो यहाँ पर छोटे से ही साइज में हम पूरे जितने भी व्हीकल्स होते हैं आ रहे होते हैं पीछे, वो सबको देख लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि वो स्मॉल साइज बनते हैं, वर्चुअल बनते हैं हमेशा। और कैसे बनते हैं? इरेक्ट बनते हैं, हमेशा सीधे बनते हैं। ठीक है, तो ये पहचान होती है कि आप किसी तरीके से बाय इमेज फॉर्मेशन आप कॉन्वेक्स, कॉन्केव और प्लेन मिरर को पहचान सकते हैं। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन। देखिए, साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर के केस में ये दोनों में सेम ही होता है, चाहे आप कॉन्वेक्स की बात करो या कॉन्केव की बात करो। ठीक है, कॉन्केव दोनों के लिए सेम ही होता है। ठीक है, तो हमको एक ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने कॉन्वेक्स ले लिया। ठीक है, आप कॉन्केव भी ले सकते हो। ठीक है, चलो हमने कॉन्केव ही ले लिया, ओके नो प्रॉब्लम। ये मान लेते हैं। अब देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसे ये। तो जैसे साइन कन्वेंशन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इसे ओरिजिन मानते हैं, ये ओ होता है ओरिजिन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। तो आप क्या करते हो, आप इस डायरेक्शन को, ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव ले लेते हो,
ये वाई में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हमेशा ये होता है, जैसे अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट में जाना है तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। इस तरीके से तो आपको मैथ्स की बात है ये। अब यहाँ पे कैसे लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम इस पोल को ओरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए पहले मिरर को ठीक से बना लें। ये देखिए, तो साइन कन्वेंशन में क्या करना होता है, जब हमें ऊपर की बात करनी होती है, ऊपर से मतलब है कि कहीं पे भी, चाहे ऑब्जेक्ट, जनरली हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, तो चाहे हम ऑब्जेक्ट के सेंस में बात करें या अगर इमेज बनेगा, मान लीजिए यहाँ बन रहा है। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है, ये, ठीक है, ये लाइन कहीं पे भी हो, चाहे यहाँ पे पोल हो या ना हो, कहीं पे बन रही है ऊपर की साइड, तो वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। ठीक है, और अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को कभी उल्टा रखते नहीं। अगर मान लीजिए इमेज उल्टा बन रहा है, चाहे इमेज यहाँ पे उल्टा बन रहा हो या इमेज यहाँ, तो बनने का ही नहीं, बिहाइंड द मिरर कभी भी बनता है, मान लीजिए बन भी रहा हो किसी भी वजह से या किसी और तरीके से, तो अगर यहाँ पर आप ले रहे हो तो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, मतलब ऊपर की चीज हमेशा पॉजिटिव और नीचे की नेगेटिव, जैसे यहाँ पर होता है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इधर की बात करते हैं। देखिए, जब आप पोल से इस साइड अगर बात करोगे डिस्टेंस के सेंस में, तो हाइट के सेंस में बात होगी, डिस्टेंस के सेंस में बात करें तो अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, या इस डायरेक्शन में जाओगे, इस डायरेक्शन में, तो हमेशा कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं, अब कुछ चीजें भी देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन तो बस इतनी बात थी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने कहा कि ये कोई ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट कुछ h है। ठीक है, और यहाँ पर कोई हमने कहा इसकी जो फोकल लेंथ है, ये मान लीजिए इसका फोकस है। ठीक है, जिसका फोकस है, ये मान लेते हैं, ये जो फोकस है वो 20 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो फोकस लेंगे हम, वो -20 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि ये पोल से इधर रखा हुआ है। ठीक है, और अगर इसकी हाइट की बात करेंगे तो देखिए, हाइट जो होगा, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको तो ये भी इसी तरह साइड है, तो इसको क्यों माइनस लिया, और ये भी इसी साइड है तो उसको पॉजिटिव लिया। हम जब हाइट की बात करते हैं तो हाइट में हम उसके ऊपर की डायरेक्शन देखते हैं, तो ये तो पॉजिटिव है ना, चाहे कहीं पे भी हो, यहाँ हो चाहे यहाँ हो। अगर ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव है, अगर इस साइड आप डिस्टेंस के सेंस में बात कर रहे हो तो नेगेटिव होगा, इधर अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये बात होती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई इसी का ऐसे गया और ऐसे कुछ करके कुछ भी होके यहाँ पे इमेज बन गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये, तो ये ए डैश, ठीक है, ये ए, ये हो जाएगा, ये ए बी, ए डैश बी डैश ऐसा आ गया। तो अगर हम हाइट ऑफ इमेज की बात करें, मान लेते हैं किसी वजह से हाइट 10 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, तो हाइट ऑफ द इमेज भी हम क्या लेंगे, ये नेगेटिव लेंगे। ये क्या लेंगे, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर बना है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि बना तो उल्टा है ना, इस वजह से। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसा बन जाए, जैसे मान लीजिए ऐसे बनाया, एक हाइपोथेटिकल केस दिया, जैसे ये ऐसे बनाया, ये कुछ ऐसा केस है जिससे यहाँ पर कुछ भी करके ये ऐसे हुआ। ठीक है, और ये ऐसे हुआ, यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट बन गया आपका। तो अगर मान लीजिए ये मैंने कुछ 7 सेंटीमीटर ले लिया, ये मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, तो जो 3 सेंटीमीटर लेंगे, अब वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और ये 7 सेंटीमीटर कैसे लेंगे, ये भी पॉजिटिव लेंगे। मतलब ये हाइट के सेंस में हम बात हमेशा कैसे करेंगे, अगर ऊपर के साइड है तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है।